सीधे सीधे ये दुश्मन हैं भारत के संविधान के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के। मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ ये नहीं है। और फिर सारी पुलिस और प्रशासन इस बात को जानती है, अगर मैं एक बार आ गया तो फिर कानून का राज चलता है। कोई भी जो कानून तोड़ेगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी वर्दी को पहना हो, अगर कानून तोड़ेगा तो फिर वो जेल ही जाएगा। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मनुवादियों को, मनुस्मृति के मानने वालों को उनकी सही जगह जेल में भिजवाने के लिए जनता को खुद उठ खड़े होना चाहिए और इनको पकड़ पकड़ के कानून के माध्यम से जेलों में भिजवाना। तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं ख़ास तौर पे, वो जाके अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हों और बोलें कि हाँ मुसलमानों की गलती थी। ये ड्रामेबाजी नहीं करें। या तो ये बोलें कि अरविंद केजरीवाल जी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और मनुवादी मानसिकता की वजह से ये झूठ बात बोल रहे हैं, वो आरएसएस के आदमी हैं, ये खुलेआम बोलें। और या फिर ये बोलें कि अरविंद केजरीवाल जी ठीक है। ऐसे गद्दारों से जो बज़ाहिर हमारी तारीफ कर रहे हैं और हैं अरविंद केजरीवाल जी के आदमी, उनसे तो सबसे ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। उनका तो बायकॉट नहीं, मुंह काला होना चाहिए सब जगह जाके, उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं कि हमारे जख्म जो लगे हैं उस पर मरहम लगा के अपने ही लीडर का कराया हुआ काम का फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं और अपने लीडर को लीडर भी बताया जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद पूछ लीजिए जाके इन सब लीडर से, आज पूछिए, वो आज अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद होना चाहिए क्या? अरविंद केजरीवाल तो मनुवादी है, मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनकी तो मुर्दाबाद होनी चाहिए, वो बाबा साहब के खिलाफ हैं। सर, आपने तंजीमों की बात करी तो जमीयत उलमा हिंद और मौलाना शहबाज बंदरी ने ट्वीट करके कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ जहाँ घर गिराया गया मुसलमानों के उसको बनाएंगे और सरकार से भी गुहार लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर हालात और तनावपूर्ण होंगे। देखिए, ये एक साजिश का हिस्सा है। मुझे तो ये साजिश ही लगती है कि मुसलमान कम्युनिटी जो बहादुर है, जिसने मुसलमान ख्वातीन नहीं, इतनी बहादुरी से पीसफुल प्रोटेस्ट करके, जिसमें पूरी सरकार और पूरी आरएसएस जुटी रही, सीए एनआरसी का कानून रुकवा लिया नहीं रुकवा लिया। जो उनसे सीख कर, उनसे प्रेरणा लेके जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवा ली पीसफुल प्रोटेस्ट के। सर, तंजीमें तो मतलब राजस्थान गई, वो जा जाके दौरा कर रही हैं, तो आप उनकी निंदा कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो आप भी तो नहीं गए वहाँ पर। कोई सवाल तो ये भी कर सकता है कि आप। बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज़ है। पहले तो वहाँ जाके मुंह दिखाई करके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का मैं समझता हूँ 20-25% चलो फ़ायदा है, लेकिन उनके साथ ये दोबारा ना हो, उन जैसे मजलूमों के साथ ये दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कार्रवाई की। इससे तो बड़ी नाम हो जाता है ना कि जी जो लोगों पर जुल्म हुआ हमने जाके काम किया, तो बड़ी तालियां बजती हैं, बड़े वाहवाही होती है बड़ी उनकी, और फिर लोग उन्हें बड़े बड़े चंदा भी देते हैं। तो ये तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ ना, इसमें तो कोई खतरे का काम भी नहीं है। आरएसएस के लोग भी खुश हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई जाओ, हम मारेंगे, तुम उनके मरहम लगाना, हम और लोगों को मारेंगे, तुम उनके मरहम लगाना, और मरहम लेने के पैसे कलेक्ट करना, तुम्हारा भी धंधा चलता रहेगा, हमारा भी धंधा चलता रहेगा। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उन लोगों के हाथ पकड़ के उनको कानूनी कार्रवाई करके जेलों में भिजवाना जो पीछे हैं, फुट सोल्जर्स के खिलाफ नहीं। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से पूरे देश में हिंसा हो रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हिंसा हो जाती है, उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को ही पकड़ा जाता है, उनके घर को गिराया जाता है। मध्य प्रदेश में घटना हुई, राजस्थान में हुई, अब दिल्ली तक ये आग पहुंच चुकी है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद आरोपी सिर्फ एक विशेष समुदाय को बनाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा सर। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से ये हिंसा लगातार पूरे देश में फैलती जा रही है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मनुस्मृति के मानने वाले मनुवादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करके और उस मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, जिसे 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था और उसकी जगह भारत का संविधान बनाया। उसके लिए SC, ST, OBC और सारी माइनॉरिटीज़ को ग़ुलाम बनाना और उनको नेस्तो नाबूद करना मनुवादियों की एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। उसके लिए ट्रेलर जो है, यानी कि दिखावे के लिए सिर्फ मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। असली हमला जो है इनका दिन रात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए चल रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर रोज़ जुल्म हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं। और OBC से सबसे छोटा जो जुल्म नज़र आने वाला जुल्म जो उनके साथ हो रहा है, उनके रिजर्वेशन छीनी जा रही है, उनको जॉब्स में से हटाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। और किसी भी प्रकार से जो है कुछ देश के कुछ ही लोगों के हाथ में सारा पैसा, सारी जो ताकत है वो दी जा रही है, अडानी अंबानी जैसे। ये मनुस्मृति है और ये मनुस्मृति के मानने वालों की कार्रवाई है।
तो उसी के लिए जो पहला हमला होना है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, तो इसके लिए उनके ऊपर सबसे पहला हमला है। उसकी वजह से ये नफ़रत भी पैदा कर पाते हैं, हिंदू बना पाते हैं लोगों को, ये कह के अपना काम निकालने के लिए कि तुम हिंदू हो और मुसलमानों से तुम्हें ख़तरा है। ये इनकी स्ट्रेटजी है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। सीधे सीधे ये दुश्मन हैं भारत के संविधान के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के। मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ ये नहीं है। सर, लोग बोल भी नहीं रहे हैं, कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या लोगों में भय आ गया है, डर आ गया है किस्म का? नहीं, लोग बहादुर हैं, बिल्कुल लोगों में डर नहीं आया, लेकिन जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की जो लीडरशिप क़यादत है वो मनुवादियों ने अपने कब्ज़े में कर ली है, डरा के या लालच दे के। तो लोग तो आज भी बहादुर हैं। लोग और मनुस्मृति के मानने वाले बेसिक तौर पे, बुनियादी तौर पे डरपोक होते हैं, कायर होते हैं और कम अकल भी होते हैं। ये बेवकूफ़ भी बहुत होते हैं, लेकिन छल कपट में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, चोरी करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो ये वो काम कर रहे हैं और उस काम में इनको सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमारे लीडर्स जो हैं इन्होंने खरीद रखे हैं। जैसे ही लीडर्स चेंज हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा भी बहादुर होंगे तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मनुवादियों को, मनुस्मृति के मानने वालों को उनकी सही जगह जेल में भिजवाने के लिए जनता को खुद उठ खड़े होना चाहिए और इनको पकड़ पकड़ के कानून के माध्यम से जेलों में भिजवाना चाहिए। सर, आपने तंजीमों की बात करी, तो जमीयत उलमा हिंद और मौलाना शहबाज बंदरी ने ट्वीट करके कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जहाँ जहाँ घर गिराया गया मुसलमानों के उसको बनाएंगे और सरकार से भी गुहार लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर हालात और तनावपूर्ण होंगे। देखिए, ये एक साजिश का हिस्सा है। मुझे तो ये साजिश ही लगती है कि मुसलमान कम्युनिटी जो बहादुर है, जिसने मुसलमान ख्वातीन नहीं, इतनी बहादुरी से पीसफुल प्रोटेस्ट करके, जिसमें पूरी सरकार और पूरी RSS जुटी रही, CA NRC का कानून रुकवा लिया नहीं रुकवा लिया। जो उनसे सीख कर, उनसे प्रेरणा लेके जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से माफ़ी मंगवा ली पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, और तीनों जो गंदे घिनौने कानून थे किसानों के खिलाफ वो वापस करा लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए। तो ऐसा तो नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट ना करके कोर्ट जो हालत है वो, इसलिए एक बड़ी वजह ये भी है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा खुद जनता से कि आओ हमारी मदद करो। मदद करने का मतलब क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट करो ताकि हमारा समर्थन करो, ताकि हमें ताकत मिले। ये तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कह चुके हैं। तो ये असलियत है, ये सच्चाई है। अब पीसफुल प्रोटेस्ट ना हो, इसी के लिए तो RSS दिन रात एक कर रही है कि अगर जनता सड़क पे आ गई फिर मनुवादियों को तो भागना पड़ेगा ना। सबके जो गंदे घिनौने कारनामे सब खुल जाएंगे कि हर एक मनुवादी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता आजकल करोड़पति बना घूम रहा है। अपने पड़ोस में नज़र मार के देख लीजिए। तो पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ एक शब्द भी बोलना, मैं समझता हूँ देश के साथ नाइंसाफ़ी करना है। और जो देश की जनता है 93-93% SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं, उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना बहुत अहम है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो अदालतें हमें न्याय नहीं दे पाएंगी। ऐसा मैं वकील होकर कह पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोर्ट में रोज़ अपीयर होते हैं, हमें पता है। हाँ, कोर्ट में केस डाल के मेरी तो तारीफ़ हो सकती है कि जी पिराचा साहब ने केस डाल दिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो नहीं मिला। किस केस से क्या फ़ायदा मिला है? आज तक इतने सारे केस डाले गए। इन लोगों को जो बेगुनाह थे छुड़ा लेना कोई फ़ायदा है? इन लोगों के जिनके घर जला दिए गए उनको घर बना के वापस देना कोई फ़ायदा है? इससे तो एक पैसा इकट्ठा करने का ज़रिया है एक, और दूसरा उन लोगों को ये और हौसला देना है कि हम जो तुम्हारे बिग बॉसेस हैं उनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई करेंगे ना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम कम से कम ये काम तो कर रहे हैं कि हम जो RSS और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जब भी हमारे पास कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का केस आता है तो हम पहला काम ये करते हैं कि कौन जिम्मेदार हैं। जैसे इस केस में भी, जहांगीरपुरी के केस में भी, दिल्ली पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने छूट दी मनुवादी मानसिकता के लोगों के आकर हमला करने देने की। वो जिम्मेदार हैं बड़े, वो जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने मनुवादी मानसिकता के जो बिग बॉसेस बैठे हैं सरकारी ओहदों पे, और जो पॉलिटिकल लीडर्स और जो विश्व हिंदू परिषद RSS और BJP में, वो जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करना चाहिए जहांगीरपुरी में भी। अगर वो नहीं किया जाता तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनको फ़र्क पड़ने वाला है, बल्कि उनको हिम्मत ही मिलती है कि हमारे खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, तंजीमें तो मतलब राजस्थान गई, वो जा के दौरा कर रही हैं, तो आप उनकी निंदा कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो आप भी तो नहीं गए वहाँ पर?
कोई सवाल तो ये भी कर सकता है कि आप बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज़ है। पहले तो वहाँ जाके मुंह दिखाई करके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का मैं समझता हूँ 20-25% चलो फ़ायदा है, लेकिन उनके साथ ये दोबारा ना हो, उन जैसे मजलूमों के साथ ये दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कार्रवाई की। इससे तो बड़ी नाम हो जाता है ना कि जी जो लोगों पर जुल्म हुआ हमने जाके काम किया, तो बड़ी तालियां बजती हैं, बड़े वाहवाही होती है बड़ी उनकी, और फिर लोग उन्हें बड़े बड़े चंदा भी देते हैं, तो ये तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ ना, इसमें तो कोई खतरे का काम भी नहीं है। आरएसएस के लोग भी खुश हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई जाओ, हम मारेंगे तुम उनके मरहम लगाना, हम और लोगों को मारेंगे तुम उनके मरहम लगाना, और मरहम लेने के पैसे कलेक्ट करना, तुम्हारा भी धंधा चलता रहेगा, हमारा भी धंधा चलता रहेगा। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उन लोगों के हाथ पकड़ के उनको कानूनी कार्रवाई करके जेलों में भिजवाना जो पीछे हैं, फुट सोल्जर्स के खिलाफ नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं खुद जाके काम नहीं मांग सकता। अगर कोई मेरे पास आता है कि हम पीड़ित हैं, हमारी मदद कीजिए, कानूनी मदद दीजिए, तभी मैं किसी केस में हाथ डाल सकता हूँ। जैसे दिल्ली दंगों वाले मेरे पास आए तो हमने, हमारे पूरे ऑफिस ने पूरी ताकत लगा के बगैर एक भी पैसा लिए किसी से आरएसएस के लोगों को भी जेल भिजवाया, पुलिस के खिलाफ फाइन कराई, और पुलिस के खिलाफ ये भी ऑर्डर लिया कि हम पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराएं दिल्ली दंगों में, जमुना पार के दंगे हुए। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास जहांगीरपुरी से आता है, खरगोन से आता है, राजस्थान से आता है, या कहीं से भी आता है, एक बार हमारे पास आ जाए, हम लोग 70% काम अपना फ्री में यानी कि प्रो बोनो करते हैं। बाकी जो हमारे दूसरे क्लाइंट हैं उनसे हम जो फीस लेते हैं उसी से कमाई से हम ये काम करते हैं। हम किसी और से एक भी पैसा नहीं लेते, किसी से ना चंदा लेते हैं ना किसी से मदद लेते हैं। जो हमारी ज़ाती कमाई होती है अपनी प्रैक्टिस से, उसी को लगाते हैं हम ये फ्री में, और जो फी सबीलिल्लाह काम करने में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लिए और महिलाओं के लिए। तो अगर कोई हमारे पास आएगा तो ये काम ऐसे हैं जो हम फ्री में ही करेंगे, लेकिन मैं किसी के पास चल के नहीं जा सकता। वो मेरे पास कोई आ गया तो फिर वहाँ मैं मौके पे जाऊँगा, और फिर सारी पुलिस और प्रशासन इस बात को जानती है, अगर मैं एक बार आ गया तो फिर कानून का राज चलता है। कोई भी जो कानून तोड़ेगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी वर्दी को पहना हो, अगर कानून तोड़ेगा तो फिर वो जेल ही जाएगा। तो लेकिन मैं पहल नहीं कर सकता, मैं मांग नहीं सकता काम जाके। तो सर जो तंजीमें हैं तो वो लीगल टीम क्यों नहीं बना देती? एक लीगल टीम बनाएं एडवोकेट की, वो जाएं। और ये सवाल तो आप तंजीमों से ही कर सकते हैं, मैं किस बात का क्या कहूँगा। मैं तो बता, कोई एक लीगल टीम बना सकते हैं। देखिए, मैंने अभी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था बनाई है, तो वो अभी ना हमारे पास उसके लिए पूरा टाइम है देने के लिए, ना उतने वसाइल हैं, जितना हमारे पास इनकम होती है उसी को हम लगाते हैं। तो मैं तो लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें, उसे मजबूती दें, तो हम भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ये काम कर सकते हैं और ख़ुद सब जगह जा सकते हैं। अभी तो मैं एक वकील हूँ, कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको पूरी ताकत से जितनी भी मेरी सलाहियत है मदद दूंगा, और मैं डरने वाला इंसान हूँ ही नहीं। मैं तो लोगों को मजबूर करता हूं कि वो भारत के संविधान और कानून से डरें और उसका पालन करें। सर आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, तो जो रैली निकल रही थी सबके साथ हाथ में तलवारें थी, बंदूकें थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये निंदनीय है कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए, केजरीवाल जो होते हैं एक वैश्य समाज से आते हैं, और वो कहते भी हैं मैं बनिया हूँ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तो मनुवादी मानसिकता ही है ना, ये तो मनुवादी मानसिकता की बात है। तो बुढ़ोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो मानसिकता है, मनुवादी जो मानसिकता होती है, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा सबको पिटने का अधिकारी मानती है। वो चाहे सही करें या गलत करें, उन्हीं की कमी निकालेंगे। कमी तो उन लोगों की है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उनके साथ एमएलएज हैं, उनके लीडर हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं जो उनके साथ, सिख क्रिश्चियन बौद्ध लीडर्स हैं, या ओबीसी के लीडर्स हैं उनके साथ। वो बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। उनका लीडर बोल रहा है कि मुसलमानों की गलती है, और वो धोखाधड़ी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए मुसलमानों की तरफ से बोल रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं और अगर वो अरविंद केजरीवाल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो वो भी वही बात बोले कि हाँ मुसलमानों की गलती है, उन्होंने पत्थर मारा। ये ड्रामेबाजी या ढकोसलेबाजी ना करें कि दोनों हाथों में लड्डू रखें, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनकी बात करें और अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिलवाएं। और अरविंद केजरीवाल जी जब कोविड की बात आए तो वो ये बोलें कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं उन्होंने पूरे देश में कोविड फैला दिया, और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी अरविंद केजरीवाल जी ने कराई थी। अब भी गलती मुसलमानों की बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं ख़ास तौर पे, वो जाके अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हों और बोलें कि हाँ मुसलमानों की गलती थी। ये ड्रामेबाजी नहीं करें,
या तो ये बोलें कि अरविंद केजरीवाल जी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और मनुवादी मानसिकता की वजह से ये झूठ बात बोल रहे हैं, वो आरएसएस के आदमी हैं, ये खुलेआम बोलें, और या फिर ये बोलें कि अरविंद केजरीवाल जी ठीक है। ऐसे गद्दारों से जो बज़ाहिर हमारी तारीफ कर रहे हैं और हैं अरविंद केजरीवाल जी के आदमी, उनसे तो सबसे ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। उनका तो बायकॉट नहीं, मुंह काला होना चाहिए सब जगह जाके, उन्हें घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं कि हमारे जख्म जो लगे हैं उस पर मरहम लगा के अपने ही लीडर का कराया हुआ काम का फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं और अपने लीडर को लीडर भी बताया जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद पूछ लीजिए जाके इन सब लीडरों से, आज पूछिए, वो आज अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद होना चाहिए क्या? अरविंद केजरीवाल तो मनुवादी है, मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनकी तो मुर्दाबाद होनी चाहिए, वो बाबा साहब के खिलाफ हैं। तो ये है सच्चाई। तो ऐसे गद्दारों को जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और वो जाके हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनका मुंह काला करना चाहिए, उन्हें किसी भी ऐसी जगह पे घुसने ही नहीं देना चाहिए जब तक कि वो अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे न लगाए। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे एडवोकेट महमूद पराचा साहब, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी और बताया कि दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, पूरे देश में किस तरीके से हिंसा हो रही है, कैसे रुक सकती है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।